सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विदुर नीति की श्रृंखला हमारी चल रही है। महात्मा विदुर के उपदेशों का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हमारी ये 26वीं कक्षा है, 26। अभी तक हमने आपको 25 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है विदुर नीति, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पीछे की कक्षाएं सभी आपको क्रमशः प्राप्त हो जाएंगी। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जीवन में एक बार ये महात्मा विदुर के जो विदुर नीति के उपदेश हैं उनको अवश्य एक बार सुन लीजिएगा। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि आपको महात्मा विदुर के ये जीवन जो उपदेश हैं वो आपके जीवन में आपको बहुत सहायक होंगे। आपके जीवन में अनेक विपत्तियों को दूर रखने में सहायक होंगे। और साथ साथ आप अपने बालकों को भी कहिए कि बेटा और बेटी, आप भी महात्मा विदुर के उपदेश एक बार सुन लीजिएगा। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे सुनाने का, आपको निशुल्क सुना रहे हैं। और इससे बड़ा क्या कर सकते हैं जी? निशुल्क आपको ज्ञान का दान दे रहे हैं। ज्ञान की गंगा में आपको स्नान कराने के लिए आपके घर पर ही आकर के खड़े हो गए हैं, तो आपको स्नान तो अवश्य कर ही लेना चाहिए ज्ञान की गंगा। ठीक, तो चलिएगा, गत कक्षा में अभी हमारा 3य अध्याय चल रहा है। ठीक है, तो गत कक्षा में यही बताया था उन्होंने कि जो व्यक्ति पशुओं के लिए झूठ बोलता है और गौओं के लिए झूठ बोलता है, घोड़ों के लिए झूठ बोलता है, घोड़ों को ठीक है अपना बनाने के लिए, और जो व्यक्ति कहते हैं शतम अश्वानृते हंति सहस्त्रम पुरुषानृते, कि असत्य भाषण करने पर माने इनको प्राप्त करने के लिए घोड़ों को, गौओं को, पशुओं को, तो उसकी अनेक पीढ़ियां की अवनति हो जाती है, नरक में चली जाती है। नरक माने अवनति, वही। चलिएगा, अब आगे कहते हैं, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, न देवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम तो रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि कहते हैं देवता लोग ग्वालों की तरह डंडा लेकर किसी का पैरा नहीं करते। जैसे जो पशुओं का पालक होता है, प्राचीन काल में जो लोग पशु पालते थे वो क्या करते थे, वो अपने पशुओं को दिन में अथवा रात में जहां पर भी वो ठहराते थे तो डंडा लेकर के चरावा जो ग्वाला रहता था वो खड़ा रहता था कि मेरी गाय को कोई ले नहीं जाए, अथवा मेरी गाय कहीं चली नहीं जाए, अथवा कोई हिंसक प्राणी मेरे गाय आदि पशुओं को मार ना दे। तो कहते हैं कि देव लोग ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार से एक ग्वाला होता है वो अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए डंडा लेकर के खड़ा रहता है, कहते हैं न देवादंडमादाय रक्षन्ति, जो देवता लोग मनुष्यों की रक्षा डंडा लेके नहीं करते।
यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम, कि देव लोग जिसकी रक्षा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उस मनुष्य को अच्छी बुद्धि से युक्त कर देते हैं। ये बात बहुत अच्छी। देवों का अर्थ यहां पर है वास्तव में परमात्मा। परमात्मा किसी मनुष्य की रक्षा करने के लिए डंडा लेकर के या बंदूक लेकर के या पिस्तौल लेकर के खड़ा नहीं होता है। परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं, परमात्मा उसको अच्छी बुद्धि से युक्त कर देते हैं। वस्तुतः हम इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, जो व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है, लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्य करता है, लोगों के अंदर बुराइयों का नाश करने के लिए कार्य करता है, अंधविश्वास पाखंड को मिटाने के लिए कार्य करता है, तब कुछ दुष्ट लोग उसके शत्रु बन जाते हैं, उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं। तब वो परमपिता परमेश्वर उस व्यक्ति की रक्षा डंडा लेके नहीं करते, उस व्यक्ति को ऐसी बुद्धि से युक्त कर देते हैं कि वो अपने शत्रुओं का निवारण कर सके, अपने शत्रुओं से स्वयं रक्षा कर सके। तो वही यहां पर एक उदाहरण दिया है कि न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। उसको अच्छी बुद्धि से परमात्मा युक्त कर देता है, फिर वो व्यक्ति समाज में सुरक्षित रहता, अपनी रक्षा कर देता। और जो बुरे कर्म करता है, परमात्मा उसको कुबुद्धि युक्त कर देता है, उसका अपने आप ही नाश हो जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत है। और कहते हैं यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। कहते हैं मनुष्य जैसे जैसे कल्याण माने शुभ विचारों में, शुभ कर्मों में अपने मन को लगाता जाता है, वैसे वैसे ही उस मनुष्य के सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात वो व्यक्ति जो चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। कहते हैं नात्र संशयः, इस विषय में कोई संशय नहीं है। ये बहुत सुंदर बात कही मित्र, कि हम स्वयं को देखें, स्वयं को देखें पहले, कि हम अपने आप को अच्छे विचारों में लगाएं, अपने मन को, अपने मन को अच्छे विचारों में, अर्थात अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, विवेक, अपने चिंतन है हमारा वो अच्छे विचारों वाला हो। हम अच्छे अच्छे विचार करें, समाज की उन्नति के लिए विचार करें, चिंतन करें, स्वयं की उन्नति के लिए करें, परोपकार को प्रधान रूप से, मुख्य रूप से सामने रख करके विचार करें, सदाचार का पालन करने का चिंतन करें, समाज में समता का व्यवहार करने का विचार करें, सत्य बोलने का विचार करें, प्राणी मात्र के ऊपर दया के भाव का विचार करें। तो ये जो शुभ विचार हैं, जो कल्याण विचार हैं, कल्याण के, जब हम अपने मन को इसमें लगाएंगे तो हम निरंतर उठते ही जाएंगे, उन्नति के पथ पर ही चढ़ते जाएंगे। हम मानसिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से भी और सामाजिक स्तर से भी, आप देख लीजिएगा,
ये एक सिद्धांत है कि हम जैसा कर माने जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही बन जाते हैं, वैसे ही काम करने लगते हैं। जब शुभ चिंतन करेंगे तो हम शुभ कर्म ही करने लगेंगे, और शुभ कर्म करने लगेंगे तो हम जो चाहते हैं वो हमें 100% प्राप्त होगा। नात्र संशय, इस विषय में बिल्कुल भी संशय मत कीजिएगा मित्रों। ये महात्मा विदुर कह रहे, और ये तो मेरा तो स्वयं का अनुभव, स्वयं का मेरा ये अनुभव है कि मैं जैसे जैसे मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं इस शुभ चिंतन के द्वारा। हमेशा प्रयत्न करता हूं कि मैं अपने मन के अंदर शुभ विचार ही करूं, और वैसे ही मेरी गति होती जा रही है, वैसे ही मैं कार्य करता जा रहा हूं, और जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, जो मैं करना चाहता हूं वो हो रहा है। तो आप भी इस से यही शिक्षा लीजिएगा कि आप अपने मन को शुभ माने शुभ विचारों से युक्त रखिए, दुर्विचारों से नहीं। कहीं पर बुराई की बात हो रही है, निंदा की बात हो रही है, चुगली की बात हो रही है, किसी को गिराने की बात हो रही है, उसमें अपने मन को मत लगाइएगा, अपने मन को दूर रखिए, नहीं तो वो बुराइयां आपके मन में प्रवेश कर जाएंगी, और एक बुराई जैसे ही प्रवेश करी तो वो दूसरी बुराई को जन्म देगी, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, और वो बुराइयां अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगी। ये सिद्धांत है। एक अच्छा विचार धीरे धीरे अच्छे विचारों का साम्राज्य स्थापित कर लेता है, और एक बुरा विचार धीरे धीरे बुरे विचारों का साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें सुविचार से आरंभ करना है, अपने मन को सुविचार ला करके रखना है या दुर्विचार ला करके रखना। सुविचार का फल है मीठा, सुखद, और दुर्विचार का फल है दुखद, दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, कष्ट देने वाला, रुलाने वाला। और कहते हैं आगे, नैनम छंदांसि वृजनात् तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम नीडम शकुंता इव जातपक्षाः छंदांस्येनं प्रजहत्यंत काले। कहते हैं कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद ज्ञान वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उस मायावी को, उस दुष्ट व्यक्ति को त्याग देते हैं। बहुत सुंदर बात कही। कहते हैं कि जो कुटिलता का व्यवहार करता है, छली है, कपटी है, मायावी है, दुष्ट व्यक्ति है, कहते हैं वो पापों से उसको वेद भी मुक्त नहीं कर सकते। और एक उदाहरण दिया, क्या दिया कि जो ये पक्षी हुआ करते हैं, पक्षी के कुछ पक्षियों के बच्चे होते हैं, अंडे प्राय करके तो अंडे होते हैं, अंडे से बच्चे बनते हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब तक बड़े नहीं होते तब तक तो वही रहते हैं उस घोंसले में ही, और जैसे ही उनके थोड़े बड़े होते हैं पंख निकल आते हैं, तब पंख निकलते ही वो क्या जाते हैं, उड़ जाते हैं, छोड़ करके घोंसला चले जाते हैं। वैसे ही जो वेद का ज्ञान थोड़ा मोड़ा है उस मायावी छली कपटी व्यक्ति को, तो अंत काल में, मृत्यु के काल में, वो वेद का ज्ञान उसको कोई भी शांति प्रदान नहीं करता, वो छोड़ के चला जाता है।
उसको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए कपटता का व्यवहार हमें नहीं करना है। और आगे कहते हैं, मद्यपानम कलहम पूगवैरम भार्यापत्योरंतरम जाति भेदम राजाद्विष्टम स्त्री पुंसयोर्विवादम वर्जान्याहुर यश्च पंथाः प्रदुष्टाः। कहते हैं शराब पीना, झगड़ा करना, समूह के साथ में दुश्मनी मोल लेना, शत्रुता करना, पति पत्नी में झगड़ा करा देना कोई पति पत्नी अच्छी शांति से रह रहे हैं, उनमें फूट डाल देना, आपस में उनके अंदर विवाद उत्पन्न करा देना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि का उत्पन्न कर देना, अर्थात परिवार के लोगों में फूट डाल देना, आपस में लड़ा देना उनको, राजा के साथ द्वेष करना, और स्त्री और पुरुष में विवाद, स्त्री और पुरुष में आपस में विवाद झगड़ा, और बुरे रास्ते माने गलत मार्ग, कुमार्ग, ये सब क्या है, शास्त्रों में विद्वानों ने छोड़ने योग्य बताए हैं कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, समूह माने कोई बड़ा समूह है, समुदाय के साथ में कभी वैर मोल नहीं लेना, शत्रुता नहीं करनी समुदाय से, नहीं तो बहुत बुरी हालत कर देता है समुदाय, संगठन में शक्ति होती है। और कहते हैं पति पत्नी में आपस में उनमें लड़ाई नहीं करानी चाहिए, और परिवार में भी लड़ाई नहीं करानी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, राजा से द्वेष नहीं करना चाहिए, ये आपस में स्त्री और पुरुष नहीं झगड़ा करना करें, ये सब बुरी बातें इनको मनुष्य को छोड़ देना चाहिए यदि अपना कल्याण चाहता। बहुत सही बात कही है इसमें। और कहते हैं सामुद्रिकम वणिजम चोर पूर्वम शलाकधूर्तम च चिकित्सकम च हरिम च मित्रम च कुशीलवम च नैतान साक्षे त्वधिकुर्वीत सप्त। कहते हैं हस्तरेखा देखने वाला जो हाथ देख करके बताता है जी आपकी कुंडली ये बता रही है, आपकी हाथ की रेखा ये बता रही है बस कुछ नहीं बता रही है अर्थात, परंतु वो कहते हैं कि ये बता रही है। तो कहते हैं हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति, जो सड़क पर बैठे होते हैं 10-10 रुपए में हाथ देखते हैं, आपको अनेक मिल जाएंगे, हमको भी मिलते हैं, पर हमने आज तक हाथ नहीं दिखाया, हाथ की रेखा नहीं दिखाई, क्योंकि हाथ की रेखाएं तो मुझे ही दिख रही हैं अपनी जितनी है, उससे अधिक तो मुझे ही दिखती है, मैं डेली देख लेता हूं। तो कहते हैं हाथ को देखने वाला व्यक्ति हस्तरेखा वाला, और चोरी करके व्यापार करने वाला व्यक्ति, ध्यान रखिए दो व्यक्ति हो गए, एक हाथों की रेखा देखने वाला व्यक्ति, और चोरी करके व्यापार माने टैक्स बचा करके व्यापार करने वाला व्यक्ति, और जुआरी व्यक्ति, और वैद्य व्यक्ति वैद्य भी ले लिया इन्होंने, और शत्रु व्यक्ति, और मित्र व्यक्ति, और नर्तक व्यक्ति में नाच में जो ये नाच गाने वाले नट कह सकते। कहते हैं इन सातों को कभी भी क्या गवाह नहीं बनाना चाहिए, इनको गवाह, इनको विटनेस नहीं बनाना चाहिए भाई, मना कर रहे हैं ये। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, एक तो हाथ देखने वाले व्यक्ति को, एक चोरी करके व्यापार करने वाले व्यक्ति को, एक जुआरी व्यक्ति को, एक वैद्य को, और एक शत्रु को, और एक मित्र को, और एक नर्तक को माने नट को। ये कह रहे हैं भाई इनको कभी गवाह नहीं बनाना चाहिए, इनका कोई भरोसा नहीं है ये
ये आज गवाही दे दे कल को बदल सकते हैं, इनका ऐसा मानना है। ठीक है, अब इसमें हाथ रेखा वाला तो लगता है जी, तो लोभ, क्योंकि हाथ हाथ देखने वाला क्या होता है, लोभी व्यक्ति होता है। थोड़े से लोभ, थोड़े से पैसे के कारण तो ये वो झूठ बोलता है कि आपकी रेखा ये बोल रही है, आपकी रेखा ये बोल रही है, आपकी ये रेखा ऐसा बोल रही है। 100% झूठ है जी। किसके कारण से? कुछ पैसे मिल जाए, 10 20 50 100 रुपए, तो इस प्रकार के लोभी व्यक्ति को यदि हम बना लेंगे तो बड़ा खतरा हो जाएगा। तो बदल जाएगा। किसी आज इस तरह गवाही दे रहा है, सामने वाले ने पैसे थोड़े ज्यादा दे दिए, उसका गवाही बदल देगा वो। और इसी प्रकार से चोरी करके व्यापार करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति चोरी करके व्यापार कर रहा है तो वो भी लोभी है एक प्रकार का। और जुआरी व्यक्ति का भी कोई भरोसा नहीं है, जुआरी व्यक्ति का भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उसको भी गवाह नहीं बनाना चाहिए। और ऐसे वैद्य का थोड़ा क्यों लिया पता नहीं मुझे आ रहा समझ में चिकित्सक को भी ले लिया है। ऐसे चिकित्सक तो लोभी नहीं होता है प्राय करके, और इन्होंने लिया है, इसका कारण मुझे नहीं पता। शत्रु दुष्ट का तो, दुष्ट को माने वो शत्रु, अपने वैरी को, शत्रु को तो कभी गवाह बनाना ही नहीं चाहिए। और कहते हैं मित्र को भी नहीं बनाना चाहिए। भाई इन्होंने मित्र की बात कह दी, मित्र को क्यों नहीं बनाना चाहिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मित्र का मना किया है जी। और नर्तक, नट को भी नहीं बनाना चाहिए। मान लिया नट को नहीं बनाना, क्योंकि नट में इतनी अकल नहीं होती। तो दो व्यक्तियों की बात समझ में नहीं आई है। यदि आपको भी आ रही हो तो कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा, जिससे हमारी भी ज्ञान वृद्धि हो जाए। ठीक है, एक वैद्य का नहीं आया समझ में और एक मित्र का नहीं आया, क्योंकि मित्र को तो हमें गवाह बनाना ही चाहिए। या इनका ऐसा कहना है, मुझे लगता है कि जो न्यायाधीश व्यक्ति है, न्यायाधीश व्यक्ति है, तो उसके पास में जो अभियोगी हैं, उन अभियोगियों, यदि कोई अभियोगी उसमें से अपने मित्र को गवाह बनाए तो उसका नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मित्र की बात ऐसे यहां पर तो सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब चिकित्सक का, अब चिकित्सक का भी देखना पड़ेगा। चिकित्सक को गवाह क्यों नहीं बनाना चाहिए? जो न्यायाधीश है वो चिकित्सक को गवाह स्वीकार ना करे। चलो चिकित्सक रह गया। चिकित्सक के बारे में, वैद्य के बारे में और विचार कीजिएगा। मित्र के बारे में तो इस प्रकार से हम संगति लगा सकते हैं। ठीक है, यदि मैं हूं, अभियुक्त हूं, और मैं अपने मित्र को गवाह ले आऊंगा तो वो तो मेरी हाँ में हाँ करेगा, तो वो न्यायाधीश न्याय कैसे कर पाएगा? ठीक है, पर वैद्य कैसे करेगा? वैद्य तो भाई, वैद्य तो इस प्रकार से तो वैद्य तो सही बोलेगा। चलिए ये हो गया, और देखते हैं एक श्लोक। मानाग्निहोत्रमुतमान मौनम मानेनाधीतमुतमान यज्ञः एतानि चत्वार्य भयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्या यथा कृतानि। कहते हैं आदर के साथ यज्ञ करना, आदर पूर्वक मौन का पालन करना, आदर पूर्वक स्वाध्याय करना माने स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना, आदर माने सम्मान, आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करना। एक वो अग्निहोत्र तो प्रतिदिन का यज्ञ होता है, और जो यज्ञ हैं वो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते हैं। और कहते हैं ये चार कर्म भय को दूर करने वाले होते हैं। कोई भी मनुष्य इन चार कर्मों को करता है, इनमें से किसी भी कर्म करता है तो उसका भय दूर होता है। परंतु कहते हैं यदि वे ठीक प्रकार से संपादित ना हो, माने सम्मान पूर्वक ना किए गए हो, आदर पूर्वक ना किए गए हो, निरादर पूर्वक किए गए हो, तो कहते हैं ये चारों कर्म भय को प्रदान करने वाले होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को अग्निहोत्र आदर माने सम्मान, सत्य माने एक विधि विधान के साथ करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से मौन भी धारण कर रहा है तो श्रद्धा पूर्वक, बलात् नहीं। और स्वाध्याय सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हाँ, उससे मेरी
मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक। और इसी प्रकार से जो बड़े बड़े यज्ञ के अनुष्ठान हैं उनका भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं। चलिएगा, ये हो गया। और आइएगा थोड़ा सा, ये 3 श्लोकों का जोड़ा है। कहते हैं अगारदाही गरदः कुंडाशी सोम विक्रयी पर्वकारश्च सूची च मित्रधृक् पारधारिकः भ्रूणः गुरुतल्पी च यश्च स्यात् पानपो द्विजः अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेद निंदकः श्रुव प्रग्रहणो व्रात्यः कीनाशात्मवानपि रक्षेत्युक्तश्च यो हिंस्यात् सर्वे ब्रह्मभिः समाः। कहते हैं कि घर में आग लगाने वाला व्यक्ति और विष देने वाला व्यक्ति, जहर देने वाला व्यक्ति, चार्ज अर्थात संतान की कमाई खाने वाला व्यक्ति, और सोमरस बेचने वाला, सोमरस प्राचीन काल में हुआ करता था कुछ, तो उसको बेचने वाला, तो सोमरस कुछ ऐसा करता था, वो नशा करता है। शस्त्र बनाने वाला व्यक्ति, चुगली करने वाला व्यक्ति, मित्रद्रोही व्यक्ति, पर स्त्री लंपट व्यक्ति, गर्भ की हत्या करने वाला व्यक्ति, और गुरु स्त्री के साथ संबंध बनाना, माने अपने गुरु की स्त्री के साथ में व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, और ब्राह्मण होकर के शराब पीने वाला व्यक्ति, अधिक तीखे स्वभाव वाला व्यक्ति, कौवे की तरह काए काए करने वाला व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति, और वेद की निंदा करने वाला ही नास्तिक हुआ करता है वास्तव में। और कहते हैं गांव का पुरोहित गांव का पुरोहित ले लिया। और व्रात्य व्यक्ति, क्रूर तथा शक्तिमान होते हुए, माने बलवान होते हुए, किसी शत्रु के सामने मेरी रक्षा करो जी, मुझे बचा लो, इस प्रकार कहने वाले को शरणागत का, माने इस पर कोई व्यक्ति समर्थ है फिर भी वो हाथ जोड़ रहा है, मुझे मेरी रक्षा कर लो, मुझे मत मारो, तो उसको मार देने वाला व्यक्ति है। शरणागत माने कोई अपनी शरण में आया उसका वध करने वाले, ये सब के सब कहते हैं ब्रह्म हत्यारों के समान है। माने ये जो सभी लोग हैं, इनको वो पाप लगता है जो ब्रह्म की हत्या का पाप बताया गया है। ब्रह्म की हत्या का पाप इन सभी लोगों को लगता है। ठीक है, ये तो सभी सरली बता दिए आपको, सुन लिए होंगे आपने। चलिएगा, अब अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, इसमें आपको नई नई जानकारी मिल रही है। 20 से 25-30 मिनट की जो कक्षा होती है, इसमें आपको काफी नई जानकारी तो मिल ही जाती है कि मनुष्य उसमें विदुर नीति में क्या चीज है, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, ओम।